नमस्कार। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत हम माल विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि डेफिनेशन क्लोज क्या है, चैप्टर पूरा कर लिया, संविदा कैसे निर्मित होती है। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स हम पढ़ रहे हैं माल विक्रय अधिनियम, क्या उसके भी कोई क्लासिफिकेशन है, कोई टाइप है, किन्हीं प्रकारों में बटा हुआ है क्या। हम डेफिनेशन क्लोज यदि 2 की बात करें तो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं माल के बारे में कि गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स क्या होता है, स्पेसिफिक गुड क्या होता है। तो 2 का क्लोज यदि हम पहले वाली क्लास आपको याद हो तो 2 क्लोज 6 के अंतर्गत हमने पढ़ा था फ्यूचर गुड के बारे में, 2 क्लोज 7 ने पढ़ा था गुड्स के बारे में, और 2 क्लोज 14 के अंतर्गत पढ़ा था हमने स्पेसिफिक गुड्स के बारे में। तो गुड्स मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ कि माल क्या होता है। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत जो भी सेलिंग होगी, जो बायर होगा, जो भी एग्रीमेंट टू सेल होगा, उसके अंतर्गत हमेशा मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसका ही होगा। इसके अंतर्गत 2 चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, यानी कि एक्सक्लूड किया गया है। किसको एक्सक्लूड किया गया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि जो अनुयोज्य दावे हैं उनको छोड़ा गया है। सेकंड जो धन है, जो मनी है, मनी कौन सी है? जो प्रेजेंट में जो करंट मनी है, जिससे क्या होता है? लेन देन होता है। अब ये बात में क्या पुरानी मुद्रा जो सिक्के चलन में नहीं है तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, धन के अंतर्गत, तो वो धन की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसका हमने पूरा विवरण देख चुका है। खड़ी फसलें आती हैं, कोई भी उगती हुई घास है जिनको क्या कर लिया है आपने? एग्रीमेंट कर लिया कि इनको अलग भी किया जा सकता है। तो ये गुड्स की परिभाषा। तो आज उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जिसके लिए हम डीलिंग करते हैं। तो हम गुड्स में भी क्लासिफाइड एज फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग, सेकेंड फ्यूचर गुड्स और थर्ड कॉन्टीजेंट। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो विद्यमान माल है, यानी कि जो एट प्रेजेंट जो माल हमें दिख रहा है वह क्या माना जाएगा? एग्जिस्टिंग माल। सेकंड नंबर क्या आ रहा है? फ्यूचर गुड्स, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है जो भावी, जब एग्रीमेंट टू सेल के समय जो माल उस समय तो नहीं है, एट प्रेजेंट की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसको एग्रीमेंट टू सेल के बाद आपको क्या करना है? एक्वायर्ड करना है या उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो हो जाएगा फ्यूचर गुड्स। थर्ड बात आ रही है कॉन्टीजेंट की। कॉन्टीजेंट का मीनिंग कि कोई आकस्मिक किसी घटना के घटित होने पे है, यानी यह डीलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कॉन्टीजेंट का मीनिंग हो गया किसी घटना के घटित होने पर वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो कहलाता है कॉन्टीजेंट गुड्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जिस्टिंग गुड के बारे में। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज विच आर ओन्ड और possessed बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टेंस ऑफ गुड्स possessed बट नॉट ओन्ड बाय द सेलर आर सेल्स। अब विद्यमान माल फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम सभी खरीदारी करने जाते हैं। मैं ए व्यक्ति हो गई और मैं क्या जा रही हूँ? किसी भी स्टोर रूम में चली गई शॉपिंग करने के लिए। किसी भी यदि मैं शॉप में एंट्री करती हूँ और शॉप में जो भी जो गुड्स हैं, जो माल है, उसको डिस्प्ले किया हुआ है, चाहे वो क्लोथ हो, चाहे टीवी, फ्रिज हो, कुछ भी हो, ईटीसी, जो उस शोरूम के अंतर्गत, उस शॉप के अंतर्गत जिन गुड्स को, जिन माल को डिस्प्ले किया गया है, वो माल क्या सब आपको दिख रहे हैं, और उसमें से मैंने किसी एक को क्या कर लिया है? उस माल में से किसी एक को पसंद कर लिया है मैंने। तो जो माल आपको दिखता है एट द प्रेजेंट, जैसे ही आप पसंद करोगे उस माल को कि मेरे को ये पसंद है, तो वो क्या हो जाएगा? एट द प्रेजेंट उसी स्पॉट पे क्या हो जाएगी? आपकी एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगी। तो विद्यमान गुड्स समझ में आ गया। जो दुकान में सीधे डिस्प्ले होते दिख रहा है वो गुड्स कहलाएगा। अब ये होना चाहिए कि जो विक्रेता है, जो गुड्स है उसके पोजेशन में होना चाहिए, उसका स्वामित्व और उसका पोजेशन दोनों ही उसमें होना चाहिए, यानी कि ऑनरशिप एंड पोजेशन दोनों होनी चाहिए। किसकी? विक्रेता की, कि वो उसको सेल करने का उसको राइट है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत। जो भी है विक्रेता है उसके स्वामित्व में और उसके कब्जे में यदि वह माल है तो वह उस माल को क्या कर सकता है? सेलिंग कर सकता है उसी समय पर। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग गुड के विद्यमान माल। जैसे कि 10 कार हैं, मैं एक शोरूम में जा रही हूँ जिसके अंतर्गत 10 कार है। मैंने 10 कारों में से एक पसंद कर ली और उसी समय क्या हो गया? मेरा एग्रीमेंट टू सेल हो गया। तो क्या हो गया? विद्यमान माल था, उसी समय था, और जो भी विक्रेता है उसके क्या था? पोजेशन में था, उसका ही ऑनरशिप था, तो माल क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। तो ये कहलाता है विद्यमान गुड्स।
अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स के बारे में, यानी कि उस समय जब हमने माल विक्रय किया उस समय तो नहीं, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, कि मैंने क्या कर लिया, उसमें से किसी को एक माल को क्या कर लिया गया, स्पेसिफिक कर लिया गया। जैसे कि एक शोरूम में जा रहे हैं जिसमें अलग अलग जो भी ब्रांड है, जैसे LED जो टीवी है, जो सैमसंग की भी है, LG की भी, अलग अलग ब्रांड्स के रेफ्रिजरेटर हैं, सब अलग अलग कंपनी के, लेकिन मैंने क्या कर दिया, किसी एक को फिक्स कर दिया कि मुझे जो 32 इंच की क्या है LED चाहिए, कौन सी कंपनी की, सैमसंग की LED चाहिए। तो मैंने उसको क्या कर दिया, माल को था तो माल बहुत सारा डिस्प्ले, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक डिसाइड कर दिया कि मुझे ये वाली जो माल है वो चाहिए, तो वो माल क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगा। क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल के समय मैंने उसको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई और एग्री कर लिया गया है, तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक गुड्स। फ्यूचर गुड्स की बात आ रही है कि भविष्य के अंतर्गत कोई काम होने वाला है, तब मैं क्या करूँगा कि उस गुड्स को मैं खरीदूंगा, जो अभी तो प्रोड्यूस और एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है। जैसे कि मैं कोई सुविधा कर रही, बंदा एक है, ए से मैंने क्या कहा कि मैं तुमसे क्या करूँगी, कुछ जो रुई की गांठें हैं जो अमेरिका से आएगी या किसी बाहर विदेश से आएगी, तो मैं क्या करूँगा, उन रुई की गांठों का मैं विक्रय करूँगा। अब ये फ्यूचर गुड्स हो गया कि जब ये घटना घटित होगी, या कोई भी मैं फार्मर है उससे करता हूँ कि आपकी जो भी अभी जो खेती होगी, जो फसल होगी, उसको क्या करूँगा, मैं खरीदूंगा। तो किस पे होगी, किसी घटना, अभी तो नहीं है एट द प्रेजेंट, लेकिन भविष्य में क्या होगा, ऐसी चीज़ का एक्वायर होगी या प्रोड्यूस्ड होगी। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल के बाद आप उसको क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोड्यूस उसका उत्पादन करोगे, उसको एक्वायर करोगे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर गुड्स। ये हो गया एग्जाम्पल, फार्मर एग्रीज टू सेल फ्यूचर क्रॉप ऑफ ए पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड इन द नेक्स्ट सेशन, दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के भविष्य में जो कार्य किया जाने वाला, भविष्य में कोई घटना घटित होने, उस माल को आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहलाता है फ्यूचर गुड्स के बारे में। कॉन्टीजेंट गुड्स का मतलब हो गया कि जैसे मैंने कि बताया कि किसी घटना के घटित होने पर वो कार्य हो भी सकता है और वो कार्य नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने अभी अमेरिका वाली रुई का एग्जाम्पल लिया कि ए से मैं वादा प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप क्या करो, जब कि आपका माल आएगा विदेश से, तो मैं क्या करूँगी, उस माल को आपसे सेल करूँगी। अब ये होता है, माल आएगा तो मैं सेलिंग करूँगी, लेकिन जो माल आने वाला है समुद्री यात्रा से आ रहा है यदि, और माल क्या हो गया, उसमें रास्ते में क्या हो गया, नष्ट हो गया है, वो स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया है, तो वह घटना आएगा, यानी कि घटना के आने पर ये सेलिंग होनी है। यदि वो बीच में ही माल ख़राब हो गया, समुद्र में डूब गया, यदि समुद्री मार्ग से आ रहा है, तो क्या होगा, उस समय वो जो कॉन्टीजेंट गुड्स हैं उसकी आगे डीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो किसी घटना के घटित होने पर कार्य होना या न होना होता है। कॉन्टीजेंट गुड्स आर द गुड्स एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन ए कॉन्टीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन, की घटित हो भी सकती है और नहीं भी। कॉन्टीजेंट गुड्स इज ए पार्ट ऑफ ए फ्यूचर गुड्स, क्योंकि फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट है। फ्यूचर गुड्स में भी क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल के समय कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, आप बाद में उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो उस चीज़ को, तो वही चीज़ इसके अंतर्गत आती है, ये इसी का ही एक पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये भी किसी घटना के घटित होने पर डिपेंड होता है। एल्का एग्रीज टू सेल टू विवेकी सर्टेन पेंटिंग, कि कोई भी जो पेंटिंग है उसको सेल करने का क्या करती है, प्रॉमिस करती है, एग्री होती है, ओनली इफ चेतन इस पर्सन ऑनर सेल इट टू हर, दिस पेंटिंग इज क्लासिफाइड एज कॉन्टीजेंट गुड्स, की पेंटिंग बनेगी तो क्या करोगा, उसकी सेलिंग होगी। तो ये बात हो गई गुड्स के बारे में कि कौन कौन से जो गुड्स है उसके आप क्या कर सकते हो, एग्रीमेंट टू सेल या सेल कर सकते हो। सेल एग्रीमेंट टू सेल पढ़ चुके हैं कि ऑन द जो स्पॉट ऑन द टाइम होता है वो सेल कहलाता है, और जो किसी घटना के घटित होने, यानी कि दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो कि टाइम पीरियड बताया गया या कोई कंडीशन पूरी होने पर, तो एग्रीमेंट टू सेल होता है। तो लगभग जो फ्यूचर गुड्स की हम बात करें तो एग्रीमेंट टू सेल होता है। एग्जिस्टिंग गुड की बात करें, यानी कि विद्यमान जो माल है तो उसके अंदर वो क्या है, सेल है, क्योंकि वो तुरंत ही हो गया। तो जो अलग अलग माल है उसके अनुसार सेल और एग्रीमेंट टू सेल जो भी होता है दोनों की डीलिंग होती रहती है। तो ये हो गई गुड्स के बारे में। थैंक यू।